फोकटिया नाच है। बाल बच्चे, बेटी दामाद, बेटे बहू, नाती पोते, ये संभालते संभालते बस चले गए। ये क्या हुआ? बेगारी घटना। इसको कहते फोकटिया नाच, इसको कहते बेगारी घटना। सब छूट गया, बड़ी मेहनत की और ऐसा छूटा कभी मिला नहीं। इसको कहते बेगारी घटना, फोकटिया नाच। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, ना है पिछड़ती कठिनाई रे। कहते हैं सुमरन करते रहो, सब काम धंधा संभालो, नहीं तो बेगारी में पड़ जाओगे और छूटना कठिन हो जाएगा। एकदम नहीं छूटेगा, एकदम नहीं छूटेगा, छूटना कठिन हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, कटहल काटने के पहले तेल लगा लेते हो तो लस्सा असर नहीं करता है, तो सुमिरन करते करते संसार के काम संभालेंगे तो आसक्ति उतनी नहीं होगी, सरलता से इसको छुड़ा पाएंगे। तो सभी कर सकते हैं। ना सुख बिच गिरस दे, ना सुख छट गया, सुख है बिच विचार दें, संताश्रम पया। गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं, विरक्त आश्रम में सुख नहीं। गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो सत्संग में बैठते हैं वे विचारवान होते हैं, तो विचारवान सुखी होते हैं, विचारवान सुखी होते हैं। एक महात्मा थे याज्ञवल्क ऋषि, उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम कात्यायनी, दूसरी पत्नी का नाम मैत्रेयी। महात्मा ने कहा मैं जंगल चला, आप लोग संपत्ति का बंटवारा कर लीजिए। कात्यायनी ने कहा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कहते हैं। मैत्रेयी ने कहा जंगल जाके आप क्या करेंगे? बोले मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। ज्ञान तो ज्ञान का मतलब है, ज्ञान में जो सुख है इस संपदा में सुख नहीं है। जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। कबीर साहब कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। शास्त्रों को पढ़ो और बुद्धि में विचार करो, राजा बनो, महाराजा बनो, पदाधिकारी बनो, जन्म होगा मृत्यु होगी। जो पहले की कमाई है, पुण्य बल है, सो समाप्त होगा। तो फिर आय के लिए कुछ नहीं करोगे तो खाली हाथ जाओगे। इसलिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो युक्ति जान के सुमिरन करना चाहिए। तो मैत्रेयी ने कहा कि तब मैं भी ज्ञान लूंगी। तो सब संपत्ति मिली कात्यायनी को। मैत्रेयी के साथ महात्मा जंगल गए और ज्ञान कहाँ है? तो सब तो ही पास, जुदा कछु नाहि, मानुष तन अनुपम जग माहि। दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत। और सब में तोहि में सब है, जान मरम कोई संत। अंदर में कौन खोजते हैं? गुरुमुखी खोजते हैं। गुरुमुखी होवे सो काया खोजे, और सब भरम भलाई, और सब भरम भुलाई। इसके लिए शर्त क्या है? तो शर्त है जिस बखर को ले नतवाया, राम नाम संतन घर पाया। तो मान रहे मनमोल, राम नाम हृदय में टोल। जिस वस्तु के लिए मनुष्य की देह मिली है वो परमात्मा का नाम है और वह अपने अंदर में है, और इसके लिए मन की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा महंगा है, इसके लिए मन की कीमत चुकानी पड़ती है, मन देना होता है तब वह नाम मिलता है। तन मन आपन दुखद महान। नाम में तो बहुत सुख है, अपना तन मन बड़ा दुखदायी है। तन मन आपन दुखद महान हो, और गुरु पद अरपि अरपि लहु ज्ञान हो। गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, मोह तम नाशय मोक्ष सुख पाऊ हो। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है, उसको अपने अंदर में प्रकट करना है। प्रकट करते हैं
तब ज्ञान समझ में आता है। तो क्या करना है? मन देना है। किसको देना है? तन्मनता को दीजिए, जाके विषया नाही। उनको देना है जो विषय से उठा चुके हैं। तन्मनता को दीजिए, जाके विषया नाही। आपा सभी मेट के राखे साहिब माई। तन मन उनको देना है जो अपने मन को विषय से उठा चुके हैं। उनकी याद से मन की मलिनता मिटते मिटते मिट जाएगी, उसी क्षण मुक्ति मिल जाएगी। मन किसको दे दिया? तो पति को, पत्नी को, बेटी को, दामाद को। ऐ सब हैं स्वार्थी, ऐ सब हैं विषयी। तो उनकी याद करते हैं तो मन तो मलिनता से भर जाता है, ज्ञान सुहाता नहीं है। तो ऐसे महापुरुष है जिनका मन साफ है, उनकी याद करते करते मन की मलिनता घटते घटते मिट जाती है। और जिस क्षण मलिनता मिटी, मुक्ति मिल जाएगी। मलिनता मिटेगी तो एक याद में सफलता मिल जाएगी। भक्ति के रीत सुनो प्यारी, गुरु चरणन प्रीति करो सारी। भक्ति की रीति है सदगुरु चरणों में संपूर्ण प्रेम। मतलब गुरु ही हेतु, गुरु ही पितु, जब गुरु ही सुहाई, ते बरभाग्य पुरुष का मैं ही सहज परम गति पाई। तो जैसी प्रीति कुटुंब से, तैसी गुरु से होए। कह के उदास को पला न पकड़े कोई। सगे संबंध से जैसी हमारी प्रीति होती है, वैसी प्रीति गुरु से हो जाए तब तो उतर जाए, कोई पकड़ेगा नहीं। तुलसीदास जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, इतना सुंदर प्रवचन करते थे कि प्रभावित हुए। कितने किशोरावस्था, युवावस्था के बालक सन्यासी बन गए। उनको किसी ब्राह्मण ने एक बेटी दे दी, विवाह कर दिया। नाम था रत्नावली। रत्नावली में ऐसी आसक्ति, ऐसी आसक्ति, ऐसी आसक्ति, उसके बिना रहते नहीं थे। रत्नावली चली गई नैहर। गोस्वामी जी के पड़ोसियों ने कहा, तो भादो की अंधेरी रात और गरजती वर्षा और भरी नदी, नाव न बेड़ा मिला। 12 बजे रात में एक मुर्दा तैर रहा था, उसी को पकड़ के तैर गए ससुराल। तो किवारी बंद, तो एक रस्सी लटक रहा था, सांप लटक रहा था, उसी को पकड़ के चले गए भीतर। तब रत्नावली ने कहा, अस्थिर चरम में देम तामे जैसे प्रीति, जो रघुनाथ से तो न होती भवभीत। स्वामी, हड्डी चमड़े में जैसी आपकी आसक्ति है, उससे आधी रघुनाथ हुई होती, आपका बंधन मिट गया होता। वहां से तुलसीदास जी मुड़े, और ऐसा मुड़े, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास। कृपा भई रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। संभ प्रताप सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इतने महान हुए, इतने महान हुए कि दुनिया देख ली। तो इस तरह से जब सच्ची प्रीति हो जाती है, तब दुनिया में कहीं की रुकावट नहीं आती, तो पहुंच जाते हैं तब तो इस तरह से आस त्रास जग के सब बैरव नेहु, सकल भूल एक रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। सबको भूल गया, एक की याद हुई भवसागर के पार। उस समय कैसे पार कर गए? सरलता से। भवसागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरना। विशुद्ध महात्मा परमात्मा कृपा से मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा कर जेहि, बड़े भाग पाये सतसंगा। बिना प्रयास होए भवभंगा। बिना प्रयास मतलब अनायास आ गया सत्संग में, अब पार जाने गारंटी हो गई। स्वभाव बन गया। हंस के बच्चे बिना सिखाए स्वभाव से तैरते हैं। अब बगुला के बच्चे को सिखाने पर भी तैर नहीं पाते हैं। तो स्वनयास तरे भव सागर, जो सत्संगत में चली आवे,
ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आय चढ़े तिहि नाव पर चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मले चंडाल ही पार लगावे। सुंदर वीर ने कुशलतिया निर्देही, अभय पद पावे। तो सब ही मान प्रद आप अमानि, भरत प्राण सम्मते प्राणी। जो सबको मान देते हैं, अपना मान नहीं चाहते हैं, तो उनको परमात्मा से ऐसी सहायता मिलती है। करऊँ सदा तिनके रखबारे, जिमि बाल कहीं राख महतारी। करऊँ सदा सदा हमें से एक पल भूलते नहीं। करऊँ सदा तिनके रखबारी, जिमि बाल कहीं राख महतारी। तो कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास। गल गल लगा फिरूं जब लोग धरती आकाश। ज्ञानवान अति सुजान, प्रेम पूर्ण हृदय ध्यान। विगत मान सुख निधान, दास भाव धारणम। ऐसा दास कहाँ मिलेगा जो भक्त की रक्षा करे, रात दिन रक्षा करे, एक पल भूले नहीं। तो ऐसे जिनके रक्षक हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होए। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तो करते करते सफलता मिल जाती है। करे तो सही। तो जितने लोग आ गए सत्संग में, सब भवसागर के पार चले जाएंगे। स्वनयास तरह भवसागर, जो सत्संगत में चली आवे। ज्यों कनिहार न भेद